ऑटिज्म और एडीएचडी दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे पेरेंट्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे में ऑटिज्म और एडीएचडी दोनों डायग्नोस किया गया है। ये हमेशा एक कन्फ्यूजन का टॉपिक रहा है। हम आज क्लियरली बताते हैं कि ऑटिज्म और एडीएचडी में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं आप, और कौन सा केस मोस्ट चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स के। ऑटिज्म के केस में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कॉमन है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कॉमन है, प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं होना, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होना, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले होना, लर्निंग डिफ़िकल्टीज होना, कमांड फॉलोइंग, कंसंट्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑटिज्म के केस में। बच्चा आसपास की चीज़ों को उतनी अच्छे से समझ नहीं पाएगा, बॉडी अवेयरनेस की कमी होगी उसमें, एडीएल ट्रेंड नहीं होगा इसमें। ये ओवरऑल चैलेंजेज ऑटिज्म में आते हैं। सारा कुछ उसका हिस्ट्री क्लीन मिलेगा आपको, बर्थ हिस्ट्री सब कुछ सही है, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, फिर भी 16 महीने के एज से ऑटिज्म के ट्रेट्स बच्चों में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। 2-2.5 साल तक में आप पेरेंट्स लोग काफ़ी हद तक समझ जाते हैं कि कुछ तो डिले चल रहा है, तब से हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सही डायग्नोसिस हो गया तो जल्दी मैनेज किया जाता है, नहीं तो हर एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, जो सही से समझ नहीं पाए, उनको लगा कि थोड़ा लेट है, बाद में समझ जाएगा, बोलेगा, ऐसा करके तो ये कन्फ्यूजन होती है, तो फिर बाद में चैलेंजेस बढ़ते हैं। एडीएचडी के केस में क्या होता है कि बच्चों में इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर, ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम्स मिलेंगे ये एडीएचडी के केस में। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन अगर करें तो ये एक तरह का निरंकुश राजा है, जो उसकी बात माना उसको सब कुछ दे दिया, जो उसकी बात नहीं माना उसके अगेंस्ट हो गया। ये होता है एडीएचडी का रिप्रेजेंटेशन। एडीएचडी वाले बच्चे काफ़ी हद तक नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं। आपके आसपास एडल्ट एडीएचडी के बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होंगे, परफेक्शन की प्रॉब्लम होगी, ओसीडी के सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, चिढ़ जाना, कुछ काम बिगड़ गया तो पूरा ही फेंक फाक के फिर से नया सिरे से शुरू करना, ये सारी चीज़ें एडीएचडी। हमेशा कहते हैं कि ऑटिज्म का केस एडीएचडी के कंपैरिजन में ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इसमें पेशेंटली वेट करना होता है और बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी पेशेंट्स के साथ करते जाना होता है, तो फिर आप एक दिन बच्चे को मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएंगे। एडीएचडी का केस भी चैलेंजिंग होता है, लेकिन ऑटिज्म के कंपैरिजन में कम। और एडीएचडी वाला केस ज़्यादातर उसमें आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसके अलावा डेली रूटीन में कुछ कुछ चीज़ें शामिल करके, बिहेवियर थेरेपी की चीज़ें शामिल करके, पेरेंट्स को ट्रेन करके उस बच्चे को मैनेज किया जा सकता है।